हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईटीसी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 11वीं राजनीति का आपका जो पेपर हुआ है आज अभी आपका पेपर हो चुका है। इसको हम मिलाएंगे आपके कितने वस्तुनिष्ठ सही हैं और आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो हम पूरा इसमें देखेंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, हम पूरे ओटी इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है आपका, भारतीय संविधान में अनुसूचियां होती हैं। तो कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां होती हैं। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आपका आ जाएगा स्वतंत्रता क्या है? तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ वाला, स्वराज्य का क्या अर्थ होता है? तो स्वराज्य का अर्थ होता है स्वयं का शासन, स्वयं का शासन। स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है? तो इसमें हो जाएगा आपका राजनैतिक दर्शन है। इसके बाद आता है हमारा छठवां, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस से लिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे ये सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव ने रखा था। तो किसने रखा था? आप सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो इसमें आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसमें आपका। इसके बाद आपका सेकंड आता है, निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में किया गया था? तो 324वें अनुच्छेद में हुआ था। इसके बाद आता है आपका, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। तो आप सभी लोग जानते हैं संविधान समाज के लिए और व्यक्तियों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, कर्तव्यों के लिए हमें हमारे जीवन में संविधान बहुत ही महत्व रखता है। इसके बाद दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, कानून के समक्ष सभी भारतीय हैं। तो समान है, कानून के समक्ष सभी भारतीय समान होते हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और करते हैं। तो कौन कानून करता है? तो इसमें आ जाएगा आपका कानून। इसके बाद हमारा अगला आ जाएगा, समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। तो प्राकृतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला होती है। तो इसमें आ जाएगा आपका प्राकृतिक। इसके बाद आता है आपका अगला, संविधान सभा का गठन योजना के अंतर्गत हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ है। इसके बाद आती हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर सही जोड़ियां आपको लिखनी है। तो सही जोड़ियां अमेरिका में, तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड वाला, अध्यात्म व्यवस्था एकात्मक शासन। तो ब्रिटेन। इसके बाद आता है आपका थर्ड, राज्यसभा की सदस्य संख्या, तो यह हो जाएगी 250 है। इसके बाद आता है आपका भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन है। इसके बाद अस्पृश्यता हो जाएगा, तो ये कुप्रथा है। इसके बाद आता है जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, इसमें हो जाएगा आपका 6 वाला। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आपकी ये जोड़ियां थी। इसके बाद आती हैं हमारे सत्य प्रश्न नंबर 4 पे सत्य आते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका पहला है, कार्यपालिका नीति निर्माण में भाग लेती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चुनाव आयोग की स्थापना 1952 में हुई है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ये भी आपका गलत है। और इसके बाद आता है आपका फोर्थ, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का स्थायी स्पीकर होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, सरकार के 3 अंक होते हैं। तो ये आपका सही है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये 3 अंक सरकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें आपको प्रश्न 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। न्याय क्या है? स्वतंत्रता, समानता का अधिकार ही हमारा न्याय कहलाता है। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप सभी लोग जानते ही होंगे अच्छी तरीके से। 2 वर्ष लगा था, 11 माह और 18 दिन। इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके बताना है आपको इसका आंसर। इसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला, स्वतंत्रता के प्रकार हैं। तो 5 प्रकार हैं, प्राकृतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक। ये सभी आपके राजनीतिक एवं स्वतंत्रता के अधिकार हो जाएंगे। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न आता है, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। इसके बाद आपका आ जाएगा अगला, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति ही करता है। मतदाता कौन होता है? मत देने का अधिकार मतदाता का होता है।
इसके बाद आता है आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके दल बदल क्या है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल योग्यता बतानी है आपको। फिर आपके यहाँ पे मार्क्सवाद या इसके बाद संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम, चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। ये पूरे आपके क्वेश्चन है। इस प्रकार जो आपने किए ही होंगे, तो ये आपके क्वेश्चन है और हमने इस वीडियो में पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए हैं। आप कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा गया और आपके कितनी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सही थे। तो दोस्तों ये सब हम इस वीडियो में हमने इनके आंसर देखे थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको आगे के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और आगे के जो पेपर होंगे तो उनका भी हम आपको सॉल्यूशन इसी चैनल पर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।